हेलो व्यूअर्स, हमारे चैनल के एप्ला प्रेगनेंसी वीडियो में काफ़ी सारे लोगों की क्वेरीज आई हैं, काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आए हैं, उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। तो हमने सोचा हम एक सेपरेट वीडियो बना देते हैं जिसमें हम सारे लोगों के क्वेरीज और क्वेश्चन का आंसर दे सकें। हमारे साथ है हमारी वही गेस्ट सपना सिंह, जिन्होंने इस इशू से ओवरकम किया है और आपको जानकर खुशी होगी कि आज उनकी बहुत ही प्यारी सी बेटी है जिनका नाम है कुहू और वो 1 साल की भी हो गई है। कांग्रेचुलेशन सपना। थैंक यू। तो आइए व्यूअर्स, हम शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। तो हमारे व्यूअर ने कमेंट किया है कि डिड यू डू एनी योगा और एंटीनेटल एक्सरसाइज ड्यूरिंग दिस प्रेगनेंसी। और उनका दूसरा क्वेश्चन भी है कि उन्होंने 28वें वीक पे बच्चा लूज़ कर दिया था इंजेक्शन लेने के बाद भी। नहीं, मैंने एक्चुअली कोई भी योगा नहीं करा, कोई एक्सरसाइज नहीं करी, क्योंकि मुझे एक्चुअली डॉक्टर ने ये बोला था कि आपको रेस्ट करना है और इसलिए मैंने अपनी बॉडी को बिल्कुल भी थकाया नहीं। आप अपने डॉक्टर से प्लीज़ कंसल्ट करना कि वो आपको एक्सरसाइज करने के लिए बोल रहे हैं या योगा करने के लिए बोल रहे हैं। मैंने नहीं किया था क्योंकि उन्होंने मुझे रेस्ट करने के लिए बोला था। और आई एम रियली सॉरी कि आपने 28 वीक में बेबी लूज़ किया। डिफ़िकल्ट फेस है ये। मेरे साथ भी ये हुआ था थर्ड प्रेगनेंसी में। जब मैं थर्ड टाइम मैंने कंसीव किया था तो मैंने इंजेक्शन लिए थे, पर मेरा सिर्फ 1 महीने तक ही मैं वो इंजेक्शन लिए थे और मुझे मिसकैरेज हो गया था। आपका 28 वीक्स है तो शायद हो सकता है कोई और इशू हो, बट मेरे केस में जब इंजेक्शन लेने के बावजूद जब मुझे मिसकैरेज हुआ तो डॉक्टर ने मुझे फाइनल ये बोला कि अब आपको जेनेटिक टेस्ट करवाना पड़ेगा। उसमें मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, उसमें बेसिकली क्या हुआ था, मेरा डीएनई करा था डॉक्टर ने। जब मुझे पता चल गया था हार्ट बीट नहीं आई है बेबी में और बेबी ग्रो नहीं कर रहा है इंजेक्शन लेने के बावजूद, तो उन्होंने डीएनई करके फीटस का जो हिस्सा है वो लेके टेस्ट करा था और तब मुझे पता चला था कि मेरे बच्चे में जो फीटस था उसमें जेनेटिक डिसऑर्डर था, कोई एक क्रोमोसोम कम था, इस वजह से वो ग्रो नहीं करा। तो मेरे केस में ये हुआ था, वो एप्ला से रिलेटेड नहीं था, तो इंजेक्शन का फ़ायदा इसलिए नहीं हुआ मुझे। एक और यूज़र का कमेंट है कि उन्हें लास्ट सैटरडे ही पता चला है कि उन्हें ये सेम प्रॉब्लम है, तो आप क्या बोलना चाहेंगे इस पर? आई रिमेंबर जब मुझे ये बात पता चली थी कि मैं एप्ला पॉजिटिव हूँ, थोड़ा सा बुरा लगता है कि पता नहीं क्या बड़ी सी बीमारी है और पता नहीं क्या बड़ा सा डिसऑर्डर है और अब चीज़ें स्मूथ होंगी या फिर क्या बोलते हैं, मैं माँ बन पाऊँगी या नहीं बन पाऊँगी, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं इसलिए शायद ये वीडियो बन रही है कि आपको ये पता चले कि ये पॉसिबल है। आपको पता चला होगा कि आप एप्ला पॉजिटिव हो तो आप इसमें घबराइए मत। इसका सल्यूशन है, हाँ, आपकी जो जर्नी है वो और फीमेल से शायद थोड़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगी क्योंकि आपको हर दिन इंजेक्शन लेने पड़ेंगे जो पेनफुल होते हैं, बट ये पॉसिबल है। एंड ऑफ द डे आपको बेबी मिलेगा, तो घबराइए मत। पॉसिबल है कि आपके पास एक बच्चा होगा और इंजेक्शन लेने के बाद सब ठीक हो जाता है। एक और हमारे व्यूअर्स का कमेंट आया, उसने पूछा है कि उनके 3 मिसकैरेज हुए हैं और एप्ला टेस्ट नेगेटिव भी है और सारी रिपोर्ट भी नॉर्मल है, बट पता नहीं क्या उनको इशू आ रहा है, समझ में किसी को नहीं आ रहा। मुझे लगता है इस पे तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, डिटेल में बात करनी पड़ेगी। वो कौन से टेस्ट आपको बोलते हैं, बताते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। मेरे केस में एप्ला था, थैंक गॉड कि आपके केस में एप्ला नहीं है, बट कोई ना कोई तो रीज़न होगा कि मिसकैरेजेस हो रहे हैं। मेरे जैसे मैंने अभी बताया, थर्ड केस में एप्ला रीज़न नहीं था, जेनेटिक डिसऑर्डर रीज़न था, तो माइट बी इन योर केस ये हो सकता है। तो आप प्लीज़ एक बार डॉक्टर से डिटेल में बात कीजिए, वो कोई ना कोई टेस्ट करके आपको बता देंगे कि इशू क्या है। एक और यूज़र का कमेंट आया है कि इसमें टोटल खर्चा कितना पड़ता है, थोड़ा आप डिटेल में बताएंगी कि किस किस चीज़ में क्या क्या, मतलब एग्जैक्टली क्या खर्चा पड़ता है? ऑनेस्टली बता रही हूँ कि खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा है इसमें, क्योंकि जब आप एप्ला पॉजिटिव होते हो तो ब्लड बच्चे तक पहुँचे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए ही क्योंकि एप्ला पॉजिटिव में आपका ब्लड जो है वो गाढ़ा होता है, तो आपको ये इंजेक्शन दिए जा रहे हैं ताकि आपका ब्लड पतला हो और बच्चे तक प्रॉपरली पहुँचे। ये देखने के लिए एक टाइम बाद हर हफ्ते आपके अल्ट्रासाउंड डॉक्टर करवाते हैं।
ये बहुत ज़रूरी है देखने के लिए कि बच्चे तक ऑक्सीजन पहुंच रहा है, ब्लड ठीक से पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा। उसके लिए एक अल्ट्रासाउंड होता है जिसे डॉपलर कहते हैं। ये नॉर्मली प्रेगनेंसी में भी जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं होता है, बट हर हफ्ते नहीं होता है। तो ये जो अल्ट्रासाउंड है ये मुझे काफ़ी कॉस्टली पड़ा। मैं जिस हॉस्पिटल से ये करवा रही थी उस टाइम पे मुझे 5000 रुपीज़ देने पड़ रहे थे। अब आप जानते हैं कि अलग अलग जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स होते हैं वहाँ का अलग अलग खर्चा होगा, बट हर हफ्ते मुझे ये करवाना पड़ रहा था क्योंकि वो जानना चाहते थे कि बच्चे का ब्लड जो पहुंच रहा है वो सही है या नहीं पहुंच रहा। तो ये कॉस्टली था। डिलीवरी के अराउंड, डिलीवरी के टाइम पे मेरा ऑलमोस्ट 1,20,000 का खर्चा हो रहा था, बट ये हर जगह वेरी करेगा। तो मैं अपना खर्चा आपको बता रही हूँ कि कॉस्टली था। हो सकता है सरकारी हॉस्पिटल्स में या दूसरे हॉस्पिटल्स में जो आपके आसपास होंगे उतना खर्चा ना लगे आपको। हाँ, और इसमें जो एक और जो खर्चा काफ़ी लगता है वो है इंजेक्शन का। मैं जो इंजेक्शन ले रही थी डेली वो 300 to 400 के अराउंड मुझे मिल रहा था। वो भी हर जगह वेरी करता है। आप उसके लिए जब आप उसको काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। मैं उसको काफ़ी क्वांटिटी में ले लेती थी। मैं 4-4 महीने का एक साथ स्टॉक अपने घर पे मंगवा लेती थी और मैं उसको लगाती थी। तो उस वजह से क्या होता था, मुझे थोड़ा कम खर्चा होता था। 300-400 के बीच में आपको मिल जाएगा वो इंजेक्शन। तो आपने एग्जैक्टली कितने मंथ्स तक इंजेक्शन लगाया? मैंने ये 35 वीक्स तक इंजेक्शन लगाए थे। और इसमें मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आपकी डॉक्टर आपको एंड में बताती है कब इंजेक्शन रोकने हैं, क्योंकि कुछ फीमेल्स के इंजेक्शन 9 मंथ तक प्रॉपर चलते हैं, 1-2 दिन पहले ही रोके जाते हैं। मैंने 35 वीक्स तक लगाए हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है कि आपने दिल्ली में कौन से हॉस्पिटल में दिखाया? मैंने हौस खास में डॉक्टर डॉली मारिया हैं, मैंने उनको दिखाया था स्टार्टिंग में। 35 वीक्स तक मैंने उनको दिखाया था। फिर उसके बाद डिलीवरी के लिए मैं किसी और हॉस्पिटल में गई थी विच इज़ इन फरीदाबाद, एशियन। मेरा लास्ट का जो 9 मंथ था वो उन्होंने हैंडल किया है। शुरुआत में डॉक्टर डॉली मारिया जिनका क्लिनिक हौस खास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजेक्शन लगाने के कोई साइड इफ़ेक्ट है या फिर कुछ बॉडी पे कुछ ऐसा असर जो आप बता सकें हमारे व्यूअर्स को? एज सच कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं मुझे फ़ील हुआ कि बाद में कोई प्रॉब्लम हुई हो कुछ। एक जब हम इंजेक्शन लगाते हैं तो पूरा नीला पड़ जाता है। ये एक साइड इफ़ेक्ट है जो नीला पड़ जाता है जहाँ आप इंजेक्शन लगा रहे हो, वो कई बार पड़ जाता है। तो उस वजह से क्लॉटिंग हो जाती है आपकी। मैंने जो इंजेक्शन लगाए थे वो अपने स्टमक पे लगाए थे। आप आर्म्स में लगा सकते हो, आप थाइस में लगा सकते हो। तो नीला पड़ जाता है और थोड़ा दर्द रहता है। और एक और चीज़, जब आप अल्ट्रासाउंड करवाते हो, क्योंकि मैं स्टमक में लगा रही थी तो अल्ट्रासाउंड कई बार क्लियर नहीं दिखता डॉक्टर्स को, वो क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा क्लॉटिंग सी हो जाती है। बट अगर आप उसको बहुत अच्छे से लगा रहे हैं, किसी प्रोफेशनल से लगा रहे हैं, तो उतना ज़्यादा क्लॉटिंग नहीं होती है। एक और यूज़र का क्वेश्चन आया कि वो बेबी के बारे में पूछ रही है कि बेबी हेल्दी पैदा होता है या फिर उस बेबी में कुछ प्रॉब्लम भी रहती है? बेबी बिल्कुल हेल्दी रहता है। मेरी बेबी अभी 1 साल 1 महीने की हो गई है और वो टच बिल्कुल हेल्दी है। सब कुछ बहुत सही चल रहा है, सब कुछ सही रहेगा। आपको बस इंजेक्शंस लेने हैं टाइम पे। और पॉजिटिव माइंडसेट भी काफ़ी काम। तो ये क्वेश्चन है जो लोगों ने पूछा है कि कितना एक्टिव रहना पड़ता है इस एप्ला प्रेगनेंसी में, मतलब फुल टाइम बेड रेस्ट है या फिर थोड़ा बहुत आप एक्टिव रह सकते हैं? कंप्लीट बेड रेस्ट पे तो मैं नहीं थी। मेरी डॉक्टर ने मुझे समझाया था कि आपको थकानी नहीं है अपनी बॉडी। तो मैं वॉक भी करती थी, मैं घूमने भी जाती थी, बट क्या बोलते हैं, जैसे ही मुझे पेन होना शुरू होता था या मुझे लगता था कि अब मुझे थक गई हूँ तो मैं बैठ जाती थी, मैं आराम करती थी। मैं अपनी बॉडी थकाती नहीं थी। और इसका मैं कहूँगी आप लोग भी ध्यान रखना, अपनी बॉडी पे ज़्यादा प्रेशर नहीं करना। आपकी बॉडी आपको बता देगी कि आप थक रहे हो, अब थोड़ा सा पेन स्टार्ट हो रहा है नीचे, तो प्लीज़ रेस्ट ज़रूरी है, रेस्ट करिएगा। तो ये थी हमारी सपना जिन्होंने आपके सारे कवर्स और सारी क्वेरीज का अच्छे से आंसर दिया है। फिर भी अगर कुछ रह जाता है और आप इनसे और भी क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो ये श्योरली आएंगी और आपके कमेंट्स का आंसर देगी। थैंक यू। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें।